फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत टैक्स 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ये भारत के प्रधानमंत्री के 5F विजन से प्रेरित भारत का एक सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम है। ऑप्शन 2, ये इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिस एंड इकोनॉमिक मॉडल इन द टेक्सटाइल वैल्यू चेन इन इंडिया और टेक्सटाइल ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज जैसी पहल के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024-25 में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान के लिए निम्नलिखित में किस फसल को ध्यान में रखा गया था? ए, रेपसीड और पाम, बी, ताड़, नारियल, कैनोला और अरंडी, सी, मूंगफली, कपास और सन, और डी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी। बेसिकली डी में तो सारे ही ऑप्शन, तो इसका सही जवाब है डी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय संविधान में 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था? ए, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बी, राज्य 8 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। सी, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। या ऑप्शन डी, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये बताना है कि दीवाने अर्ज को क्या क्या कहते थे, नॉर्मल मतलब किस चीज़ का विभाग था। तो इसका पहले सारे ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, तो दीवाने अर्ज को बोलते थे सैन्य विभाग, तो ए का होगा डी। और दीवाने रिसालत होता था अपील विभाग, अपील करने के लिए। सी होता है दीवाने इंशा होता था पत्राचार विभाग। और एक बच्चा पेंशन विभाग होता था दीवाने इश्तियाक। तो इसका सही जवाब है 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्त, हेनरी कॉटन, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। तो ये बहुत फेमस बुक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे कृषि मिशन के असफलता के बाद शुरू किया गया था। वर्धा की बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत किया। ऑप्शन 3, इस आंदोलन के दौरान भारत में कई जगहों पर समानांतर सरकारें बनाई गई। तो 3rd ऑप्शन सही है। और बहुत सारी सरकारें बनाई गई थी समानांतर। ये समानांतर सरकार से भी क्वेश्चन आता है हमारा। बी भी ठीक, सेकंड भी ठीक है और फर्स्ट भी ठीक है। इसे क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद शुरू किया गया था और वर्धा की बैठक में गांधी जी को कमान संभालने के लिए बोला गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चिली में तांबा होता है, ये सही है। और ब्राज़ील में चीनी, भारत में दूध, लेकिन सऊदी अरब में पेट्रोलियम, ये सही सम्मिलित नहीं है, प्रमुख निर्माता। ओके, सो 7th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉस्फोरस जल डमरू मध्य जोड़ता है
लाल सागर, अदन की खाड़ी, काला सागर और मारवारा सागर, प्रशांत सागर और एजियन सागर, और हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, काला सागर और मारवारा सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाग नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस झील से होता है? नाग नदी, तो हुसैन सागर, रूपकुंड सागर और हुसैन सागर, अंबाझारी झील, रूपकुंड और अष्टमुड़ी। तो नाग का होता है, नाग नदी का अंबाझरी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया। इनमें से कितने नॉर्डिक बाल्टिक सहयोग के संगठन? नॉर्डिक कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज आपने सुना होगा। तो इसका सही जवाब है आइसलैंड, लातविया और लिथुआनिया, तीनों ही नॉर्डिक और बाल्टिक सहयोग के सदस्य हैं। ओके